एक महिला ने पार्षद पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए थाने में दी तहरीर। आरोप में झूठा बताकर महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने दलित पार्षद के पक्ष में किया प्रदर्शन। कुछ समय के लिए रोड जाम, थाने का घेराव और एक कलेक्टर पर धरना। मेरठ के थाना परतापुर में एक महिला ने अपने साथ बलात्कार किए जाने की शिकायत करते हुए पार्षद कीर्ति गोपला के खिलाफ तहरीर दी है। बलात्कार के इस आरोप को झूठा बताते हुए पार्षद कीर्ति गोपला के पक्ष में महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार रात परतापुर थाने का घेराव कर दिया। वार्ड नंबर 31 के नगर निगम के पार्षद कीर्ति गोपला का कहना है कि उसके क्षेत्र में नाले का निर्माण चल रहा है। वहां से आकर कुछ महिलाओं ने उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए वीडियो बनाई है। वे थाने जाकर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगा दिए। कीर्ति गोपला के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाने पहुंचे। पता चला कि महिला ने पहले से उसके खिलाफ थाने में बलात्कार के आरोप की तहरीर दे दी है। इस सूचना के मिलते ही रात में ही गोपला क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं सहित थाने पहुंचकर पार्षद पर बलात्कार के आरोप में झूठा बताते हुए रिपोर्ट खारिज किए जाने की मांग की। जब परतापुर थाना पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो भीड़ ने कुछ समय के लिए दिल्ली रोड जाम कर दिया। उसके बाद पार्षद कीर्ति गोपला के नेतृत्व में ये सभी प्रदर्शनकारी मेरठ कलेक्टर के स्थित धरना स्थल पर रात में ही धरना देने पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम ने पहले ही कलेक्टर के गेट बंद कर दिए तो महिलाओं से ये प्रदर्शनकारी कलेक्टर की बाउंड्री के बाहर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए हैं। और इस घटना के बैकग्राउंड ये है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए गुरुवार को एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू होने वाला है। इसमें 10 विपक्षी पार्षदों के नेतृत्व में 10,000 लोगों के जुटने की बात है। बोल कीर्ति भाई, आज डीएम कार्यालय आए हो रात में, क्या पूरा मामला है? मामला यूँ है कि आए दिन पहले मंत्री से झगड़ा हुआ। आए दिन इस मुझे ऐसा लगता है कि इसी जिले में सिर्फ मंत्री के अलावा कोई आदमी नहीं बचा। आए दिन मंत्री किसी की जमीन कब्जाता है, कहीं भगवान जो तीर्थ स्थल उन्हें कब्जाने की बात करता है, और अब रोज ही रोज कहीं गुंडे भेज के हमें मरवाने की बात करता है। और पिछली बार जब मंत्री से झगड़ा हुआ तो आप सब लोगों ने देखा कि कुछ महिला थी जो हम पे बार बार दबाव बना रही थी कि मुकदमा वापसी लेने का दबाव बन रहा था कि ये हमारे साथ छेड़छाड़ी और रेप करा। आज भी फिर वही दोहराया है। आज हमारे साथ मारपिटाई करी। और जब हम थाने पहुंचे तो परतापुर थाने के इंस्पेक्टर जो दिलीप बिष्ट है, उन्होंने एक मुकदमा पहले हमसे मुकदमा लगा रखा था और आज फिर दूसरा मुकदमा लगाने की तैयारी थी। उन्होंने कहा मेरे भाई जो है उसको थाने बंद कर लिया और भी कई लोगों का नाम लिखा थाने बंद कर लिया, और मुझे कहा या तो ये मुकदमा वापसी ले लो, थाने आप घर चले जाओ, और नहीं तो तुम पे पॉक्सो एक्ट में बलात्कार का मुकदमा लगा तो मैं जेल भेज दूंगा। जब मैं तंग हो गया, मुझे लगा यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, कम होगा कोई हमारे भीड़ ज़्यादा हो, जितना उन्होंने थाने में मुझे रोका भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और हमें ये अंदेशा लग गया था कि थाने भीड़ के अंदर इनके लोग आके कहीं तोड़फोड़ करेंगे, उत्पात मचाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सब लोग चलते डीएम साहब से बात करेंगे। आज यहाँ डीएम साहब से हम आए तो यहाँ बहुत सारे अधिकारी यहाँ आए हैं, पुलिस भी है यहाँ पे, पुलिस के जो सीओ साहब है यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मान ले और उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे। मैंने कहा आप मुकदमा दर्ज कर दो, मुकदमा दर्ज कर दो, मैं अपने घर कुछ लौट जाऊंगा। कम से कम मैं तो धरना लगाना आया था। पुलिस का जो रवैया था, जो डीएम कार्यालय पुलिस थी, उनका रवैया इस तरह का था, उन्होंने गेट लगा दिया और लोगों से बदतमीज करनी स्टार्ट करी। एक बात समझो भाई, डीएम का उन्होंने कहा ये किसी के घर कैसे चले जाओगे आप? भाई ये किसी का घर थोड़ी ना है, ये सरकारी संपत्ति और हमारा अधिकार है। इसमें धरना स्थल बना, हम उस स्थल के अंदर हम धरना देने वाले थे। पुलिस ने हम बाहर खड़े हैं, पुलिस ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। मैं तो अंदर चले गया था, लोग अंदर नहीं घुसने दिए। अब बताओ हम धरना नहीं दे सकते। वह कुल मिला के ये है कि पुलिस जो है सरकार चलाने की नौकरी नहीं कर रही। पुलिस सिर्फ मेरठ की पुलिस जो है इस मंत्री की नौकरी कर रही है। मंत्री सुमेंद्र, जो मंत्री अगर शिक्षा माफिया की बात करेंगे, भूमाफिया की बात करेंगे, लुटेरे की बात करेंगे, चोर की बात करेंगे, डकैत की, तो एक ही मंत्री है, उसका नाम है सुमेंद्र तोमर। उसके अलावा उसके अलावा उसके जो इसकी इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो लोग हैं। बाकी मंत्री तो एक ही है जो डकैत है पूरे उत्तर प्रदेश में। उससे बड़ा डकैत, उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा नीच आदमी नहीं है। उसने पहले पुलिस ने क्या मक्कारी करी हमारे, पुलिस ने हमें सर्किट हाउस ली और सर्किट हाउस लाने के बाद इस मंत्री ने पैर पकड़ के मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं लाइव आके समाज से माफ़ी मांगूंगा। आज माफ़ी नहीं मांगी और हम पे आरोप दूसरा लगा दिया। मैं मंत्री को आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अगर तेरे में दम है तो तू सामने का एक बार टाइम धर कर टकरा कर देगा और ईंट से ईंट बजा देंगे। उस मंत्री को मैं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत होगी लड़ाई। क्योंकि मुझे पुलिस कानून पे संविधान तो इतना अच्छा था, पर संविधान चलाने वाले लोग किसी पे मुझे कुछ विश्वास रहा नहीं। मुझे लगा कि मैं कोर्ट जाऊंगा, इनके खिलाफ कोर्ट जाकर मुकदमा दूंगा। 3
3 जुलाई में इन्होंने हमारा मुकदमा खारिज कर दिया। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट पे तारीख पर तारीख मिल रही है, तारीख पर तारीख मिली, पर मुकदमा दर्ज हमारा नहीं हो रहा। अब मुझे लगता नहीं कि मुकदमा हमारा दर्ज हो पाएगा। अब तो ये अगर मंत्री को ज्यादा होगा, रोज रोज लड़ाई कर रहा, अब तो आप आर पार की करें एक बार, और फिर बताएंगे हम क्या चीज है जो होगा। देखिए आज जो है, कल नगर निगम में हमें धरना लगाना था। नगर निगम में धरना खत्म करने को नगर निगम की पूरी टीम मेरे घर पहुंच गई। बहुत खुशामद हुई, मिन्नतें करी उन्होंने, और मैंने उनकी बात मान ली। बात मानने के बाद जब काम, आज मैंने कहा भाई काम स्टार्ट अगर कर दोगे तो धरना खत्म होगा ना, धरना में बैठूंगा। वहाँ जब काम आज स्टार्ट हो रहा तो मैं उस जेसीबी वाले काम गड्ढा, तो एक छोटा सा नाला वहाँ बराबर में खोद के चले गए थे। मैं उसे देखने चले गया। जब मैं वहाँ देखने गया तो ये लोग आए, एक महिला थी, क्योंकि इन्होंने महिला का एक मामला बनाना था। एक इनके साथ एक वीडियो बनाती थी, एक लड़की वीडियो बनाते बनाते मेरे पास आई। इन्होंने मुझे लगा कि भाई बना दो जिस चीज़ की वीडियो, इन्होंने धक्का दिया, मैं नाले में गिर गया। धक्के मार कर नाले में गिरने के बाद फिर इन्होंने मेरे मुंह पे ये नोचने का प्रयास करा। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि वो, उनकी मंशा ये थी कि इसको नाले में गिरो और दिखाओ कि महिलाओं ने इसके साथ कैसे बदतमीजी करी। सिर्फ मुझे बदनाम करने को ये महिला इकट्ठी कर रखी है। और मुझे अभी भी डर है कि कभी भी किसी भी दिन ऐसा आएगा कि एक कोई महिला यहाँ के लिए खड़ी हो जाएगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, पुलिस बलात्कार उसे साबित करके मुझे जेल भेज देगी। अभी आप अधिकारी से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी बहुत देर से आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी मिल गई है, आपकी सिक्योरिटी सुबह से सिक्योरिटी पहुंच जाएगी, आपका मुकदमा दर्ज अभी हो रहा है, पर अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पहले भी ये अधिकारी ने कहा कि जब 6 तारीख में हमने प्रदर्शन करा, 6 जनवरी में, तो अधिकारी ने कहा आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है। जब 3 तारीख में प्रदर्शन आए थे हम बात करने, तो मुकदमा दर्ज, जब एसएसपी साहब के यहाँ पहुंचे तो मुकदमा जो है अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर रखा था। फिर उसके बाद 6 तारीख में हमने प्रदर्शन करा। उस मंत्री ने जो करा है उस सबने देखा है। एक मंत्री ने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चूंकि हमारे समाज का उस आदमी को जेल भेज दिया। हमने उसकी बात का समर्थन इसलिए नहीं करा, उन मंत्री जी की बात का इसलिए समर्थन नहीं करा कि हम चाहते नहीं थे कि मेरे को उत्पात हो। पर शायद आज की स्थिति देख कैसा रहता है, उन मंत्री जी का मैं समर्थन करने से था, और ईंट से बजानी चाहिए थी मंत्री की। आप पे एक युवती को छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है, वो कितना सही है? भाई वो कितना सही बता सकता हूँ, वो इतना सही है जितना हमारा मुकदमा मंत्री पर नहीं लिखा गया। पुलिस कोर्ट ने कहा कि मंत्री ने के साथ कोई मारपीट नहीं करी, इतना ही सही उस युक्त का मुकदमा। जितना ये पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा था, इतना वो झूठ बोल रही है।